Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we are going to study about president. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने एग्जीक्यूटिव पार्ट का प्राइम मिनिस्टर का पढ़ा था टॉपिक। प्राइम मिनिस्टर में हमने प्राइम मिनिस्टर की पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, कैसे वो इलेक्ट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं अपने एग्जीक्यूटिव पार्ट में। अब हमारे एग्जीक्यूटिव का दूसरा पार्ट है, दैट इज़ अबाउट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है जितने भी मेजर काम होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट करता है। हम ये भी बोल सकते हैं हमारी कंट्री का जो फर्स्ट सिटीज़न है, हमारी कंट्री का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है। तो ये भी बोला जाता है प्रेसिडेंट इज़ हेड ऑफ स्टेट, मतलब हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारा प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैम ने पिछले वाले जो वीडियोस थे उसमें बताया था कि प्राइम मिनिस्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि प्रेसिडेंट हेड है। तो दोनों में लाइन में देखो आप डिफरेंस है। जो प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया था, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का हेड है। मतलब जब गवर्नमेंट उसकी बनेगी, जब गवर्नमेंट उसकी पार्टी जीतेगी, मेजोरिटी पार्टी का वो लीडर बनेगा तो वो उसका हेड बनेगा। पर जो प्रेसिडेंट है वो हमारा वो स्टेट हेड होता है। मतलब जितने भी मतलब जो स्टेट्स हैं उनका वो हेड होता है। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर है वो बार बार चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी तो प्राइम मिनिस्टर भी चेंज होगा। पर प्रेसिडेंट ऐसा चेंज नहीं होगा। पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कौन करता है? पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ही एंड शी हैज़ द नॉमिनल पावर लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन। जैसे हम देखते हैं ब्रिटेन की जो क्वीन है उसके पास सारी पावर्स होती हैं, सारा जो वर्क होता है उसके नाम पर होता है। इन द सेम वे हमारी कंट्री में भी प्रेसिडेंट के पास भी सारी नॉमिनल पावर्स होती हैं। हिज और हर फंक्शन आर मोस्टली सेरेमनियल। अब सेरेमनियल मतलब होता है नाम मात्र, हम बोल सकते हैं। जैसे अगर हम अपने एक घर की बात करें, घर में क्या होता है कि मान लो हमारे दादाजी हैं, वो हमारी फैमिली के हेड है। ठीक है। जैसे स्टेट हेड बोला वैसे वो फैमिली हेड हो गए। फैमिली हेड हो गई कि सारा पापा सोच रहे हैं खर्चा कहाँ से करना है, पैसे कहाँ से आने चाहिए, इनकम कहाँ से होनी चाहिए, यहाँ मैंने खर्च करना है, मैंने ऐसा ऐसा करना है। पर उसके बाद वो रजामंदी किसकी लेते हैं? एडवाइस किसकी लेते हैं? दादाजी की। ठीक है। खर्चा सारा पापा ने करना है, इनकम भी सारी अर्न पापा कर रहे हैं, बट एडवाइस किसकी ली जाती है? दादाजी की। ठीक है। ग्रैंडफादर के लिए जाती है। ऐसे ही सेम वर्क होता है प्रेसिडेंट का कि सारे सेरेमनियल फंक्शन उसके हाथ में होते हैं। सारा साइन जो करना है, सब कुछ करना है, वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। सारे जो वर्क किए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं। लोग जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 540 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जो पार्लियामेंट के मेंबर्स बनते हैं वो फिर अपने में से एक लीडर चूज़ करते हैं, तो वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। मतलब वो डायरेक्टली इलेक्ट किया गया लोगों के द्वारा। बट प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं है, उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता। उसको कौन इलेक्ट करता है? उसको इलेक्ट करते हैं हमारे इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज। एमपी कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कितने हैं? 545 हैं। और हमारे जो एमएलएज जो हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, वो कितने हैं? 245। ये सारे मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए वर्ड यूज़ होता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब जितने भी मेंबर्स हमने एमपीज और एमएलएज जितने भी हमने इलेक्ट किए, इलेक्ट तो हमारे द्वारा किए गए हैं, पर वो एमपीज और एमएलएज आगे किसको अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर रहे हैं। तो वो क्या हो गए? जो प्रेसिडेंट हो गया इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गया। ठीक है। अब कहता है वो प्रेसिडेंट कैसे चूज होगा? द वन हु गेट्स द मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। अब जितने एमपीज हैं और जितने एमएलएज हैं वो टोटल जितने भी मतलब जो भी मेंबर को वो चूज़ करना चाहते हैं एज ए प्रेसिडेंट, वहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जिस मेंबर को वो जितवाना चाहते हैं वहाँ पर उसको मेजोरिटी मिलना ज़रूरी है। तो ये सारे मेंबर जिसमें से सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं तो उसको एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। ही रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी साइन है, किसी भी डिसीज़न को लेना है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ने
डिसीजन लिया, पर उसका एसेंट होना ज़रूरी है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में डिवाइडेड किस में होती है, लोकसभा और राज्यसभा। उसके साथ मैंने आपको एक थर्ड पार्ट बताया था प्रेसिडेंट, कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट में। शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, बट हर एसेंट इज़ मैंडेटरी इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, पर उसका जो एसेंट है वो ज़रूरी होता है। क्यों, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी कोई मेजर डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, वहाँ पर प्रेसिडेंट के साइन होना, उस डॉक्यूमेंट पे उसके उस लॉ पर साइन होना ज़रूरी है, इसलिए वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। He never claimed the kind of direct popular mandate that PM can। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि मैम बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, सारे डिसीजन उसके बिहाफ पे लिए जाते हैं, स्टेट हेड होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेंज हो सकता है, बट प्रेसिडेंट जो है वो हेड रहता है। तो बट एक चीज़ है, ही नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट PM कैन। अब जैसे PM है, PM क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा। जो मैंने बोलता 545 सीट्स पर जो लोकसभा की जो सीट्स होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है, उसमें से जो एक मेंबर को चूज़ करते हैं, मेजोरिटी मिलती है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हुआ है लोगों के द्वारा, तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुआ, तो जितना पॉपुलर मैंडेट PM को मिला उसको वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो पीपल सेंटर्ड है, हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, जिसको लोग चुनते हैं, लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, जो लीडर्स चुने जाते हैं, उनके हाथ में हम ज़्यादा पावर देते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ क्या रहता है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रहता है, सारे काम उसके नाम पर होते हैं, पर डिसीजन कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने बेसिक आपको ओवरव्यू दिया था कि प्रेसिडेंट जो है वो एक कंट्री में क्या रोल प्ले करता है, उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है। अब प्रेसिडेंट की क्या पार्ट्स हैं, इफ़ वी गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वी वुड थिंक दैट देर इज़ नथिंग शी कैन नॉट डू। अगर हम देखा जाए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोलते हैं कि सारा का सारा काम किसके नाम पर होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, तो सारे काम भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो नंबर 1 पॉइंट है, ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारी के सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। कोई भी डिसीज़न लेना है, कहीं पर वर्क स्टार्ट कराना है, कोई भी इनिशिएटिव लेना है, वो सारी एक्टिविटीज़ प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट कोई भी बिल पास करेगा, कोई भी नया लॉ बनाएगा, कोई भी बनाता है, जैसे पार्लियामेंट में कोई भी नया लॉ पास हुआ है, पर उसके अंदर एसेंट किसका ज़रूरी है, लास्ट में साइन किसके ज़रूरी है, प्रेसिडेंट के। ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस, गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स और जो एम्बेसडर्स क्या होते हैं, राजदूत। जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने राजदूत भेजती है कि वहाँ पर देखा जाए क्या हो रहा है, हमारी कंट्री के बारे में क्या सोचा जा रहा है, उसकी कंट्री क्या न्यू चीज़ें कर रही है, तो राजदूत भी जो भेजे जाते हैं किसके द्वारा भेजे जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। टू अदर कंट्रीज आर डन बाय प्रेसिडेंट। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई, चाहे जजेस की हुई हैं, गवर्नर्स की हुई हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स की हुई हैं, सारी अपॉइंटमेंट्स किसके नाम पर होती है, कौन करता है अपॉइंटमेंट्स, प्रेसिडेंट। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द फेवर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर मान लो हमारी जो कंट्री है उसे दूसरी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट करना है, मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई न्यू लॉ बनाना है, तो वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स किसके नाम पर बनते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर बनते हैं। तो जो भी ट्रीटीज़ हुई हैं दूसरी कंट्री से, ट्रीटीज़ का मतलब होता है एग्रीमेंट होना, जहाँ पर दोनों पार्टी एग्री हो जाती है किसी काम को करने के लिए, वो भी किसके नाम पर होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे एयर फोर्स होगी, नेवी होगी, वो जो उनका जो कमांडर होगा, सुप्रीम कमांडर होगा, वो कौन होगा, प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर। मतलब अगर कहीं फाइट हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, उसमें डिसीजन लेने का राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास राइट है। ओके, अब क्वेश्चन ये है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स। अब प्रेसिडेंट के पास हमने ये सारी पावर्स दे दी कि वो एक्टिविटीज़ भी उसके नाम पर होगी, सारी अपॉइंटमेंट्स भी उसके नाम पर होगा, ट्रीटीज़ करनी है वो भी उसके नाम पर होगी, और डिफेंस फोर्सेस का कमांडर है वो भी वही होगा।
बट अब देखिए प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर्स, प्रेसिडेंट जो है वो सारी की सारी पावर्स उसके हाथ में है, बट वो अपने पावर्स का यूज़ कब करता है? ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो एडवाइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखिए पावर्स तो हैं प्रेसिडेंट के पास, पर अगर हम यहाँ पर देखा जाए कि प्रेसिडेंट एक पपेट की तरह काम कर रहा है, जैसे एक डमी होता है कि उसको सारा काम प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, और अगर प्राइम मिनिस्टर जो उनको बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है। प्रेसिडेंट को कह रहे हैं ना कि ये सारी पावर्स तब उसके लिए एप्लीकेबल है कि उसको ये सारी पार्ट्स पर जब काम करना पड़ेगा उसके लिए उसको किसकी एडवाइस चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन एडवाइस करेगा? कि कौन हेड कर रहा है उनको? प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहा है। तो एक्चुअली में देखा जाए प्रेसिडेंट के पास कोई भी पावर नहीं है। हम बोलते तो हैं कि प्रेसिडेंट है वो कंट्री हेड है, स्टेट हेड है, जो प्राइम मिनिस्टर वो सिर्फ गवर्नमेंट का हेड है, पर सारी की सारी अगर पावर्स देखी जाए यहाँ पर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो देखते हैं हम इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है। देखिए आप कि लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, अब मैंने लिमिटेशन वर्ड ये इसलिए लिखा है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स होने के बाद भी वो अपनी पावर्स का प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाता। तो देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज ऑल दीज गिवन पावर्स ओनली द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कि वो सारा किसके एडवाइस पर काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करता है, जिसको कौन हेड करता है? जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। ही और शी कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। अब जो उन्होंने एडवाइस दी है, मान लो कोई लॉ कुछ भी बन रहा है, किसी भी चीज़ किसी टॉपिक के ऊपर, किसी भी रूल के ऊपर उन्होंने कुछ बनाना है, तो उसके ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को। अब मान लो प्रेसिडेंट को वो नहीं पसंद है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि जो डिसीजन लिया है, जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे रहे हैं वो सही नहीं है, तो ही एंड शी कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट एडवाइस। वो उनको रिकंसिडर करने के लिए दोबारा बोल सकते हैं कि आप इसके बारे में एक बार दोबारा से सोच लीजिए जो आप एडवाइस दे रहे हैं। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, पर वो जब दोबारा से सेम एडवाइस आती है, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, प्रेसिडेंट को उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है। मतलब प्रेसिडेंट के पार्स होने के बावजूद भी पार्स नहीं हो पाती हैं, कि अगर उसको काम ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग करना है तो उसको एज अ पपेट की तरह आप यूज़ करो कि जहां साइन करवाना है आप साइन करवा रहे हो, क्योंकि सारा कंसिडरेशन तो आपका ही चल रहा है। तो अब एक बिल के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे बिल मतलब कोई न्यू लॉ बना है तो उसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है। अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट। अब मैंने बताया था पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दो हाउसेज होते हैं और उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट होना जरूरी है। अब कोई बिल पास हो गया है, लोकसभा राज्यसभा ने मिलकर बिल पे अपनी रजामंदी दे दी है कि बिल पास होना चाहिए, बट ये बिल कब पास होगा? प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम, प्रेसिडेंट को पसंद नहीं है तो वही से मैंने ऊपर बताया कि वो रिकंसिडर कर सकता है उसको, कि रिकंसिडर करने के लिए दोबारा दे सकता है, तो वो डिले कर सकता है उस बिल को थोड़े टाइम के लिए कि आप इसको रिकंसिडर करो। वो उसको पार्लियामेंट में वापस भेजेगा कि आप इसकी रिकंसिडर करो, इसको सोचो कि क्या ये राइट है या सही है जो आपने डिसीजन लिया है। रोक दिया उसने कुछ टाइम के लिए, किसने? प्रेसिडेंट ने। बट इफ द सेम बिल इज पास्ड अगेन बाय प्रेसिडेंट, अगर मान लो सेम बिल दोबारा आ जाता है, किसके पास आ जाता है? यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पार्लियामेंट। मीन्स यहाँ पर इफ द सेम बिल इज पास्ड अगेन, अगर ये दोबारा से बिल आता है किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू, देन शी हैज़ टू साइन इट, शी और ही हैज़ टू साइन इट, उसको वो साइन करना पड़ता है। तो मीन्स क्या है कि प्रेसिडेंट अपनी राय दे सकता है कि ऐसा होना चाहिए, बट चलती किसकी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चलती है, जिनको कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है। अब सो यू वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। अब आप सोचेंगे कि प्रेसिडेंट करता क्या है एक्चुअली में, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, उसको सारी बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की माननी पड़ती है। रिकंसिडर के लिए उसको दे भी देता है, पर लास्ट में डिसीजन किसका एप्लीकेबल होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि प्रेसिडेंट एक्चुअली में करता क्या? क्या उसके सिर्फ एक डमी की तरह वर्क कर रहा है वो, कि जो भी बिल पास हो रहा है उसके ऊपर साइन करना उसको जरूरी है, क्योंकि उसका एसेंट जरूरी है, पर उसकी राय तो नहीं चल रही ना यहाँ पर। तो देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग शी कैन डू। क्या करता है वो? शी और ही, मैंने बताया था शी और ही मैं क्यों यूज करती हूँ, कि प्रेसिडेंट जो है वो जेंडर इक्वालिटी को शो करता है, ही शी, कि गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, इसलिए मैं शी भी यूज कर लेती हूँ और ही भी।
अब प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, कौन से लीडर को, लीडर ऑफ मेजोरिटी, जो मेजोरिटी का लीडर होता है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपस में चूज कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ अपॉइंट कौन करता है उसको, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, चूज नहीं करता, अपॉइंट करता है। बट व्हेन नो पार्टी और कोलिजन गेट्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा, सपोज करो किसी पार्टी को या कोई भी कोलिजन पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, ठीक है, तो वहां पर कोई भी किसको चुनेगा, प्राइम मिनिस्टर, किसी को भी नहीं चुन सकते क्योंकि किसी को मेजोरिटी भी नहीं मिली है, और कोलिजन पार्टी है वहां पर भी किसी को मेजोरिटी नहीं मिली है। तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रिशनरी पावर, वहां पर प्रेसिडेंट अपनी एक इंपॉर्टेंट पावर का यूज करता है। वो क्या यूज करता है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोक। अब किसी को मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिली है तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पर उनमें से एक लीडर को चूज कर लेगा कि जिसको मेजोरिटी मिल सकती है लोकसभा में, ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। तो उसने क्या किया, इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। अब अपॉइंट तो कर दिया प्रेसिडेंट ने उन सब लीडर्स में से जो थे, अपने आप अपने बिहाफ पर एक लीडर को अपॉइंट कर दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब उस प्रेसिडेंट को, उस प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट क्या बोलेगा कि आपने कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अपनी मेजोरिटी शो करनी। अब मेजोरिटी वो लीडर कैसे शो करेगा, अब या तो वो अपने कोलिजन पार्टी वाले लीडर्स को मनाएगा, या अपनी, या मेजोरिटी में नहीं मिली तो दूसरे पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व करेगा कि आप मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर बना रहूं। कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में जो प्राइम मिनिस्टर बना है, जिसको प्रेसिडेंट ने चूज किया है, वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, दूसरी पार्टीज में अपना मतलब उनको पटाने की कोशिश करेगा कि आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बने रहने दीजिए, मैं आपके लिए ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेसिडेंट क्या होता है, कैसे चूज किया जाता है, उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, और उसकी पावर्स वो कैसे यूज़ कर सकता है, और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है उसकी पावर्स की। ये सारा मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया है कि प्रेसिडेंट को कैसे हमने चूज़ किया है, पावर्स होने के बावजूद भी उसको किसका एसेंट मिलना ज़रूरी होता है, और लास्ट में उसके पास मेनली कौन सी पावर होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जो मैंने अभी ये बताया आपको कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे किसी लीडर को चूज़ कर सकता है कि जब मेजोरिटी पार्टी का कोई लीडर, मेजोरिटी पार्टी से कोई लीडर नहीं बनता, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, और कोलिजन से भी कोई लीडर नहीं बनता, तो प्राइम मिनिस्टर जिस लीडर को चूज़ करता है वो अपनी मेजोरिटी कैसे शो करता है। ये हमारे इंडिया में एक बार हुआ है। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा लीडर ऐसे चूज़ किया था जिसने बाद में अपनी मेजोरिटी को शो किया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट जो थर्ड ऑर्गन है, वो है हमारा द जुडिशरी। ओके, थैंक यू।